बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, today we will discuss the relation between relativistic energy and momentum, and we have to find out the Einstein relation. So, लेक्चर नंबर 9 में हम कोशिश करेंगे कि ई और पी के दरमियान जो रिलेशन है, जो हम पहले लेक्चर में भी हमने एक डिराइव किया था, पिछले लेक्चर में मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 7-8 में ही होगा। यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी क्या है, रिलेटिविस्टिक एनर्जी क्या चीज़ है, रेस्ट मास एनर्जी क्या है। तो ये चीज़ें जो है ये समझना इस लेक्चर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो ये क्वेश्चन है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन अगर हम प्लॉट करना चाह रहे हैं तो वो रिलेशन क्या होगा। देखिए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सीखना कि रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी अगर आप लोगों ने समझना है तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ये किस चीज़ के बराबर है। देखिए, ये जो T है, दिस इज़ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, दिस इज़ इक्वल टू रिलेटिविस्टिक एनर्जी मतलब E, रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी m0 c स्क्वायर। दिस इज रेस्ट मास एनर्जी। किसी पार्टिकल की, कोई भी पार्टिकल है, इसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है और वो m0 c स्क्वायर है। ये जो E है, दिस इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी है, और ये जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है यहाँ पे डिफाइन है कि ये बराबर है m0 c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। मतलब ये है कि ये जो E है ये बराबर है गेमा m0 c स्क्वायर, और किसी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, रेस्ट में एनर्जी, वो m0 c स्क्वायर है। तो ये आप लोगों ने समझना है कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास आती है T, वो कब होगी। असल डिफिनीशन जो काइनेटिक एनर्जी की है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की जो डिफिनीशन है वो है रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। मतलब रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। इसमें से अगर ये पॉइंट ये हम निकाल लें, ये जो रेस्ट मास एनर्जी हम निकाल लें, तो तभी आपको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये समझना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। हम आगे एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, और ये जो T विच इज़ इक्वल टू गेमा m0 c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि व्हाट इज़ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, तो आप बाय डिफिनीशन द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल माइनस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इस एनर्जी से ये एनर्जी अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो तभी आपको रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, बाय डिफिनीशन आपके पास रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ये बनेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें ये जो इक्वेशन है, इसमें से अगर हम E निकाल लें तो E विच इज़ इक्वल टू T प्लस m0 c स्क्वायर।
और यहाँ पे जो टी है, टी टी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, बट पी जो हमारे पास है वो एम नॉट वी डिवाइडेड बाई 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर है। ठीक है, बाय डिफिनीशन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अच्छा, कंसिडर E विच इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। हमने वो एक टर्म कंसिडर करिए कि ये जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है किसी पार्टिकल की, अगर हमारे पास इसके बराबर है तो इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू दिस। और फर्दर थोड़ी सी इसमें से हम एक काम करते हैं कि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर अगर आप पुट कर ले तो दोबारा कैंसल आउट होके हमारे पास वही रिलेशन आ जाता है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन वो फाइंड कर लें। 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर एज इट इज़ है। फर्दर थोड़ी हम कैलकुलेशन कर ले तो ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अलग अलग हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अगर आप लोग देखें तो ये जो टर्म है हम इसको एम नॉट वी 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये सी स्क्वायर, और इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आपके पास आ गया। ये चीज़ हमने डिफ़ाइन कर दिया था कि एम नॉट वी 1 - v² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर पिछले पेज पे कि ये मोमेंटम के बराबर है। तो इसका मतलब है ई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसकी अगर हम सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इसमें से एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा। फर्दर विच इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसको अगर आप देख ले सी इसमें से नीचे ले आए, और इसको इस टर्म को अगर आप सॉल्व कर ले तो इससे आपको मिल जाएगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सी 4 बन जाएगा। तो ये जो एक फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की, ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, वेयर ई एज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये जो ई है ये टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो आइंस्टाइन एक इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा, अब फर्दर हम चलते हैं और वही चीज़ जो हमने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की बात की है वो थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं, और स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं कि द रेट एट विच एफ डज वर्क इज। तो पावर कहते हैं इसको, पावर द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी, यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं। तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी टी लिख सकते हैं। ये कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू एफ डॉट वी in term of kinetic energy, where T is the relativistic kinetic energy of the particle. So the last equation becomes, ये जो last equation है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि dt डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू वी डॉट डी पी डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि f आपके पास डी पी डिवाइडेड बाई डी टी के बराबर है। डी टी डिवाइडेड बाई डी टी आपके पास है, लेकिन ये जो p है ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है, तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। अब हमने कंसिडर करना है ये वाला टर्म ये टर्म कंसिडर करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कंसिडर दिस टर्म। तो ये इस इक्वेशन ए का जो ये वाला टर्म है इसको हम कंसिडर कर ले, इसके डेरिवेटिव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाता है। तो कोशंट वाला फार्मूला है, अगर आप लोग ज़रा गौर कर लें, डी डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है टाइम पे। तो क्वेश्चन फार्मूला ये बिल्कुल वही फार्मूला है, आप लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन वाला फार्मूला जिस तरह ये अगर मैं लिख दूँ कुछ
कि d डिवाइडेड बाई डी टी इस u डिवाइडेड बाई v। तो इस तरह के फार्मूला आप लोगों ने शायद देखा होगा डिफरेंशिएशन में कि फर्स्ट इसको छोड़ देते हैं और इसकी डिरावेटिव कर देते हैं, माइनस इसको छोड़ देते हैं, इसकी डिरावेटिव कर देते हैं, और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है ये स्क्वायर में आ जाता है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन है, क्वोशंट वाला फार्मूला है, और ये इक्वेशन इसमें ये वाला पार्ट भी है क्योंकि इसमें इनर्ट पार्ट भी आ गया और इसकी डिफरेंशिएशन हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमने रीअरेंज करके इस तरह लिख दिया। फर्दर इसको अलग अलग लिख भी सकते हैं, इसको अलग अलग मैंने लिख दिया। फिर एम नॉट डिवाइडेड बाई दिस, इसमें डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इस साइड से आप लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये टर्म रह गया, ये टर्म रह गया। अब इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर ले, इक्वेशन 1 में अगर आप अगर आप पुट कर ले तो आपके पास डी टी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू दिस वी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी, ये एक इक्वेशन आ गया। अब डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, ये अगर आप लोग इसका एलसीएम फाइंड कर ले, ये चेक दिस एलसीएम, ये एलसीएम आप लोगों ने चेक करना है क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स है जो मैंने छोड़ दिए, और ये स्टेप्स जो है आप लोगों ने खुद देखना है। फर्दर अगर आप लोग देख ले डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, असल में हो क्या रहा है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन कर ले विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो ये टर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये असल में वही चीज़ है, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन कर ले आपके पास ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने कुछ इस तरह लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर ले, इस साइड पे इंटीग्रेट कर ले, इस साइड पे इंटीग्रेट कर ले डी टी से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, टी जो काइनेटिक एनर्जी है, relativistic kinetic energy, which is equal to m naught c square 1 minus v square c square under root plus constant आ जाएगा। For initial condition when t is equal to 0, u is equal to 0, v will have constant is equal to the, अगर हमारे पास t 0 है, ये t हमारे पास 0 आ गया, और u भी 0 है या v भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो ये जो कांस्टेंट है ये माइनस एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर आ जाती है। तो इनिशियल कंडीशन ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को लेट सपोज इस कांस्टेंट को b कह दें, अगर इसको मैं b कह दूँ तो ये t विच इज़ इक्वल टू m naught c square divided by 1 minus v square divided by c square under root plus b आ गया। अब इनिशियल कंडीशन मतलब कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है इसको फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन पुट करना है। जब इनिशियल कंडीशन हमें चाहिए तो अगर हम इनिशियल कंडीशन पुट कर ले, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो है, ये v है, तो वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये ज़ीरो हो गया, विच इज़ इक्वल टू m नॉट और यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया और प्लस बीटा आ गया, b आ गया। तो b को फाइंड करने के लिए इसका मतलब ये है कि b की जो वैल्यू है ये हमारे पास बराबर है माइनस एम नॉट एंड सी स्क्वायर। अब वापस b की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करना चाहें तो अगर इसको पुट कर ले तो t विच इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपके पास एक रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो रिलेशन आ जाता है, असल में ये यहाँ पे हम इसको इस तरह ले सकते हैं। देखें ये जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है
ये न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे होगा इसको आगे देखेंगे। देखें, आप लोगों को पता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो तब वैलिड करता है जब v एज वेरी वेरी लेस देन c हो। if we suppose v as very very less than c, we find that by binomial expansion, अगर इसको बाइनामियल एक्सपेंशन इसको इस तरह लिख दे, 1 डिवाइडेड बाई दिस, इसको माइनस कर दे तो 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस 1/2। तो बाइनामियल एक्सपेंशन से 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। लेकिन हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हायर टर्म्स अगर वेलोसिटी बहुत कम है तो हायर टर्म्स जो है वो ऑटोमेटिकली वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो सो दैट ये जो काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ये एम नॉट सी स्क्वायर, और इस टर्म से हमें मिला है 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। अच्छा, फिर आप t विच इज़ इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई कर ले और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये असल में ये जो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर है और ये माइनस एम नॉट सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ, यहाँ से हाफ आ जाता है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसको, मैं अगर इस तरह लिख दूँ कि एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इनटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सी स्क्वायर, ये और ये जो टर्म है ये माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देख लें ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर है इस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वही रिलेशन वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है 1/2 एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की जो डिफिनीशन है वो ये है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी की जो डिफिनीशन है वो है, असल में आप लोगों ने इसको इस तरह लिखना है कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है ये असल में बराबर होती है T विच इज़ इक्वल टू गेमा एम नॉट सी स्क्वायर माइनस इसके रेस्ट मैस एनर्जी। मतलब रेस्ट मैस एनर्जी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये असल में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी होती है, एक रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, इसमें से रेस्ट मैस निकाल दे तो आपको ये जो क्या कहते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी, लेकिन रिलेटिविस्टिक, ठीक है, फाइनल फॉर्म में। अच्छा जी, फर्दर ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने खुद देखना है, क्योंकि सॉल्व प्रॉब्लम्स है। एक सब एटॉमिक पार्टिकल विद द मास ऑफ दिस इज अटैच्ड टू वेलोसिटी ऑफ दिस, use the classical and relativistic equation to calculate the kinetic energy of the particle, ठीक है। kinetic energy of the particle आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो क्लासिकल तो बहुत सिंपल है, क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, और ये पुट कर ले आपके पास ये एनर्जी। लेकिन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी डिफिनीशन डिफरेंट है, वो है एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ये, और इसमें से कैलकुलेट करें तो ये जो रिलेटिविस्टिक का एनर्जी आपके पास ये आ जाएगी।
ये भी आप लोग खुद कर ले। एक प्रॉब्लम है इन अ लैब, a particle accelerator can do this electron volt of work on a proton. If all the work is transferred into kinetic energy of the proton, find the velocity of this proton. Assume that the mass of proton is this. ये भी सिंपल है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने यूज़ करना है। ये आपके पास टोटल एनर्जी है। ये यहाँ पे जो के है ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट, जिस तरह टी है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। ये वैसे टी है काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप लोग खुद देख लें और इसको ये सॉल्व हुआ है और वेलोसिटी फाइंड